विश्वानदेव सवितरुर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र के छंद त्रिष्टुप हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन और देवता इंद्र हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयाह्यर्वाङ्मुपबन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रतिपः सोमपेजम् प्रजासखा आजाविमुचोपबर्हिस्त्वामिमेहौ यवाहोह वन्दे। इस पहले मंत्र में अश्वों से लाए गए खींचे गए रथ में आए हुए इंद्र से सोमपान का आग्रह है। तो संबंधित मंत्र का हम सब शब्दार्थ और भावार्थ संक्षिप्त में जानें, उसके आशय को समझें। तो सोम क्या है, इंद्र क्या हैं, इसके विषय में बहुत कुछ जाना जा चुका है। जो सज्जन सुनते आ रहे हों क्रम से वो तो जानते होंगे। यदि वे क्रम से न सुने हों तो पिछले सूक्तों को देख लें। उसमें सोम क्या है, इंद्र क्या है, इसका अध्यात्मपरक अर्थ क्या है, इसका लोकपरक अर्थ क्या है, आदि आज बातें विस्तार से कही गई हैं। अब फिर उनको कहने या पुनरावृत्त करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र से आग्रह किया जा रहा है कि हे इंद्र, बंधुरे स्थाः, तुम रथारूढ़ हो और रथारूढ़ हो करके हमारे यज्ञ में आए हो। तो अब रथ से उतर करके अर्वांग उपयाहि, हमारे अर्वांग माने निकट, आया ही माने आओ। प्रदिवः सोम पेयम, यह जो सोम है, जो पेयम माने आपके लिए आपके पीने योग्य है और आपको प्रस्तुत किया गया है या किया जा रहा है, यह प्रदिवः, यह विशेष रूप से दिलोक से लाया गया है। तो अब दिलोक से लाने का तात्पर्य हुआ कि हमारे यहाँ स्वर्ग की स्थिति हिमालय पर बताई गई है। और त्रिविष्टप शब्द जो है वह स्वर्ग का पर्याय माना भी जाता है। और त्रिविष्टप तिब्बत को कहते हैं। तिब्बत की ऊंची चोटियों पर वहाँ पर का जो सोम होता है वो बड़ा ही औषधीय और उच्च कोटि का होता है। तो उसी को सूचित किया जा रहा है। यह जो सोम लाया गया है, आपके पान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, यह सामान्य न होकर के यह स्वर्ग से लाया गया है, यानी तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों से लाया गया है। इसको हम आज की भाषा में समझ सकते हैं। नहीं तो ये एक ज़रा उलझी हुई थ्योरी सी लगती है कि भाई स्वर्ग से कैसे लाया जाएगा। तो अब इससे स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे यहाँ हिमालय को स्वर्ग माना गया है, स्वर्ग कहा गया है कि हिमालय पर रहता है। इसीलिए जब पांडवों ने स्वर्ग जाने के स्वर्गारोहण किए तो फिर वो हिमालय पर गए। ये सब वृत्तांत विदित है। और उसमें द्रौपदी और ये पांडव तो गल गए सभी, केवल युधिष्ठिर बचे थे, वो स्वर्ग जा सके। तो वही स्वर्ग हिमालय पर है और वो हो त्रिविष्टप, जिसको हम आज तिब्बत कहते हैं। त्रिविष्टप का ही बिगड़ा हुआ तिब्बत है, उसी को माना गया है स्वर्ग भूमि। और इसके विषय में हमने विशेष चर्चा की है। हमारा एक उपन्यास है संस्कृत का ही,
जयतु भारतम, उसमें यह रहस्य विधिवत समझाया गया है। कैसे तिब्बत जो है वो स्वर्ग है। तो खैर प्रसंगानुकूल आप चलें। प्रदिवाह सोम पेयम, यह जो सोम पेय तुम्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रदिवाह माने स्वर्ग से लाया गया है, द्युलोक से लाया गया है। तब प्रिय सखाया, अब यहाँ तब प्रिय माने तुम्हारे प्यारे जो सखा हैं, सखा यह है घोड़ों के लिए, अश्वों के लिए। तुम्हारे जो प्रिय मित्रवत अश्व हैं, वो बर्ही उप जो यज्ञ में कुशासन बिछा हुआ है आसीन होने के लिए पूज्यजनों के, उसके समीप ही विमुच माने छोड़ दो, मुक्त कर दो। यानी रथ से उनको इस यज्ञ में कुशासन जहाँ तक बिछा हुआ है आगंतुकों के बैठने के लिए, सम्मानित अतिथियों के बैठने के लिए, उसके पास ही निकट ही अपने अश्वों को खोल दो और आकर के कुशासन पर स्वयं विराजमान हो जाओ। इमे हव्यवाहा, ये जो हव्यधारी ऋत्विज हैं, याजकगण हैं, ये त्वाम हवंते, तुम्हें प्रार्थना माध्यम से कभी से बुला रहे हैं। हे इंद्र, रथासीन तुम अब हमारे यज्ञ भूमि के निकट आ गए हो, हमारे समीप आओ। दिव्य लोक से लाया गया यह जो दीप्त सोमरस है, जो शोधित हो चुका है, तुम्हारे पान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे पान करो और तदर्थ अपने प्रिय मित्र अश्वों को रथ से विमुक्त कर दो और वो जो यज्ञ भूमि है उसके सन्निकट ही उन्हें मुक्त किया जाए। ये हव्यधारी ऋत्विज, याजकगण, स्तोतागण तुम्हें कब से प्रार्थना माध्यम से बुला रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ है कि घोड़ों को भी, अपने वाहन को भी मित्रवत देखना चाहिए, ये संदेश है। प्रायः जो हमारा वाहन है उससे हम हो सकता है कि कुछ विमुखता रख रहे हो और कुछ उसको निम्न समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं। जो हमारे काम में आते हैं, हमारी सहायता करते हैं, चाहे वो पशु ही क्यों न हो, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर जड़ है, जैसे आज के लिए कार, मोटरसाइकिल या जो कुछ है हमारा वाहन, वो उससे हम मित्रवत व्यवहार करें, यानी उसका हम मेंटेनेंस अच्छी तरह से करें। तो यह संदेश है। तो इसका पद रूपांतरण है, रथारूढ़ आवो सुरेंद्र, इस यज्ञ भूमि पर चरण धरो, रथ से मुक्त करो अश्वों को, दिव्य सोमरस पान करो। हव्य किए धारण ऋत्विजगण, सादर तुम्हें बुलाते हैं, तुम दीप्त सोमरस पान करो, स्तोता स्तुति गाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 43वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है और संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयाहि पूर्वेरतिचर्षणीरां अर्य आशिष उपनो हरिभ्याम् इमा हि त्वा मतयस्तोमतष्टा इन्द्रः वन्दे सख्यञ्जुषाणाः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से आग्रह की गई है कि वे अब अनेक अपने पुराने परिचित भक्तों को लांघते हुए हमारे यज्ञ में आने को प्राथमिकता दें और भावभरी भावभीनी हमारी
स्तुतियों को हमारे श्रोताओं के द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही हैं, जो गायकों द्वारा तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे अस्तित्व में प्रस्तुत हो रही हैं, उनको सुनो। तो भक्त कह रहा है, उपासक कह रहा है कि हे इंद्र, पूर्वी चर्षणीन, जो तुम्हारे पुरानी प्रजा हैं, चर्षण प्रजा को कहते हैं, तो जो तुम्हारी पुरानी प्रजाएं अर्थात पुराने यजमान हैं, जो चिर परिचित हैं, उनके पास अब अधिक विलंब मत करो। उनको लांघते हुए तुम हमारे इस यज्ञ में आओ। आया ही माने आओ, अति माने शीघ्रता से। यह न हम सबकी आशीष माने प्रार्थना है। अब आशीष का तो आज जो प्रचलित अर्थ है वो किसी को आशीर्वाद देना कहा जाता है, प्रार्थना नहीं कहा जाता। कि आपको आशीर्वाद है तो इसका मतलब वो आपसे प्रार्थना नहीं है, ये इस अर्थ में नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ आशीष शब्द जो है वो प्रार्थना के अर्थ में आया है, वो शास्त्र धातु से निर्मित है। तो अब यदि देखा जाए तो हम आज भी भगवान को कहते हैं या किसी देवता को कहते हैं, भगवान तुम्हारी जय होवे, तो यह जय एक प्रकार से आशीष ही तो है। हे राम तुम्हारी जय होवे, कृष्ण तुम्हारी जय है, भगवान या अपने इष्ट को हम कहते हैं तुम्हारी जय होवे, तो ये तो जय करके तो आशीर्वादात्मक है। तो आज भी उस रूप में कहते हैं तो वो समझ पड़ता है कि आशीष से वेद के आशय को लेकर के चला है। तो हमारे आशीष को, हमारी प्रार्थना को, और जो लोग आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद सीधे अपना ना कह करके उस परम शक्ति से जोड़ा जाता है कि हम उससे याचना करके जो शक्ति पाए हैं उसको तुम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कुछ यह सूक्ष्म भावना भी देखी जा सकती है। तो न आशीष हमारी प्रार्थनाओं को तुम जो है वह सुनो। अर्यः हरिभ्याम उप, हे अर्यः, अर्यः कहते हैं सबके स्वामी को, हे सर्वस्वामिन इंद्रदेव, हरिभ्याम, हरिभ्याम अपने दो हरि नाम के अश्वों को, उप माने समीप, यानी तुम दोनों अपने अश्वों को हमारे समीप यज्ञ के निकट छोड़ दो और हमारे निकट आओ। और त्वाम हवन्ते, तुम्हें बुला रही हैं। कौन बुला रही हैं? हमारी स्तुतियाँ। वे स्तुतियाँ कैसी हैं? सख्यम जुषाणः, तुम्हारी सख्य को, तुम्हारे सख्य को यानी तुम्हारी मैत्री को, जुषाणः माने इच्छा कर रहे हैं। जुषाणः सेवन की इच्छा को जुषाण कहते हैं। जुष, आज भी जूस पीना इस तरह से कुछ कहा जाता है। तो सख्यम जुषाणः, हमारी स्तुतियाँ तुम्हारे मैत्री की इच्छा करती हैं। अब यह मैत्री भाव की भक्ति का अंकुरण है, प्रदर्शन है। भक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। मैत्री भाव की भक्ति जो है वो अपना विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि जब दक्षिण से वल्लभाचार्य आए और सूरदास उनको दास्य भाव की भक्ति के भजन सुनाने लगे, तो उन्होंने जब सूरदास ने कहा कि प्रभु सब पत्तन को टीको, मैं सब पापियों से गिरा हूँ, और पति सब 4 दिना को हाँ तो जन्मत ही को, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ, और मौसम कौन कुटिल खलकामी आदि बात सुनाए होंगे। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर होए के काहे को घिघियात है, कछु हरि को सख्य भाव से भजन कर। यानी तुम भगवान को, कृष्ण को मित्र क्यों नहीं बना लेते हो? और ये घिघियाना, गिड़गिड़ाना ठीक नहीं है, मित्र भाव से जुड़ जाओ। तो कहा जाता है कि तभी से सूरदास जो हैं वो सख्य भाव के भजन कहने लगे, और इसीलिए वो राधा और कृष्ण में कभी जैसे मित्र कभी कभी चुटकी ले लेता है मित्र के साथ बैठ करके, और दास्य भाव में तो बड़ा गिड़गिड़ाना पड़ता है। सम्मुख जो है वो उपास्य के, लेकिन मित्र भाव में ऐसी बात नहीं होती।
तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई भी भाव हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ यह भी छूट है कि याद करते रहो, चाहे शत्रु ही बनकर या क्यों न याद करो। कंस को भी भक्त माना गया है भागवत में। वो जो है वो भक्त है, लेकिन वो जो है वो शत्रु भाव का भक्त है, क्योंकि शत्रुभाव ही सही, लेकिन बार बार कृष्ण उसको याद आते रहते हैं। स्वप्न में भी कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, जा रहे हैं। तो बहरहाल उसका उपासना का अर्थ हुआ कि समीप बैठ जाना। तो बार बार जिसका हम स्मरण करते हैं उसका नैकट्य जब प्राप्त करते हैं, सामीप प्राप्त करते हैं, और बार बार स्मरण से एक सामीप्य का अनुभव होता ही है। तो वो सामीप्य प्राप्त करना चाहिए, चाहे किस भाव से हो। रावण और कंस को इसी तरह का, उसे भी भक्त माना गया है, लेकिन इसी तरह का भक्त माना गया है। तो कहने की मतलब तमाम भाव हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। कोई आवश्यक नहीं उनके सामने गिड़गिड़ाओ ही, उनसे संबंध जोड़े रहो मैत्री भाव से ही सही। तो कहने का इतना बात यह कहेंगे कि भगवान से जुड़ो और मैत्री भाव से जुड़ो। तो वेद में मैत्री भाव का इन मंत्रों में उल्लेख है, और वेद ही से तो सभी लोग प्रेरणा लिए हैं। तो वेद विहित है यह मैत्री भाव, इसलिए बाद में इस मैत्री भाव को भी लोगों ने प्रधानता दी होगी। तो वही कहा जा रहा है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो मित्र भाव की प्रार्थनाएं हैं। तो सक्षम विषाण हमारी प्रार्थनाओं के इस मैत्री भाव को ध्यान में रखते हुए, उसका सेवन करते हुए जो है इमाह स्तुतया, ये स्तुतियाँ हमारी हैं, और ये स्तुतियाँ तुम्हें मैत्री भाव से हवंते माने बुला रही हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम हमारी इन स्तुतियों को सुनने के लिए आओ, जो तुम्हारे लिए आतुर हैं और तुम्हें मित्रवत सामीप्य, तुम्हारा मित्रवत सामीप्य लाभ करना चाहते हैं। क्योंकि मित्र के आने पर बड़ी प्रसन्नता होती है नहीं? तो जब मित्र आ जाता है तो इच्छा होती है कि हमेशा बैठा रहे। कहीं कहा भी गया है कि आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो। तो भाई आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, मतलब अभ्र बरस कुछ थम के बरस, ऐसा न बरस वे आ न सकें, वे आ जाएं तो जम के बरस, कुछ ऐसा बरस वे जा न सकें। तो ये देखिए, ये मतलब एक प्रेम की एक पराकाष्ठा होती है, जिसमें जो प्रेमी है वह अपने प्रिय पात्र के सामीप्य का लाभ करता है, लाभ चाहता है, और उसमें एक आतुरता रहती है, व्याकुलता रहती है। वही व्याकुलता प्रधान होती है, और भगवान उस मिलन के लिए व्याकुल हृदय की धड़कन को समझते हैं और उसको प्राधान्य देते हैं। तो ये भाव वेद में भी अंकुरित हैं, और इसी अंकुरण का विस्तार भिन्न भिन्न भाव की भक्तियों में हुआ है। तो अब वही कहा जा रहा है कि हमारी स्तुतियाँ तुम्हें मित्र भाव से बुला रही हैं, और जैसे मित्र से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, कब वो आ जाए और फिर हमारे पास सदैव बना रहे, वैसे ही हमारी स्तुतियाँ हैं। तो हे सबके स्वामी इंद्र, बहुत सी प्रजाओं को लांघ करके जो तुम्हारे चिर परिचित और तुम्हारे पुराने प्रेमी हैं, उनको अब लांघ करके, यहाँ पर ये मतलब नहीं कि स्वार्थ है, बल्कि यह एक आतुरी है। उनको लांघ कर तुम घोड़ों से यानी तीव्रगामी साधन से हमारे पास शीघ्र से शीघ्र आ जाओ। हमारी तुमसे यही प्रार्थना है। तुम्हारी मैत्री की इच्छुक हमारे स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियाँ तुम्हारा आकुल हृदय से आवाहन कर रही हैं। तुम उनकी धड़कनों को पहचानो और हमारे निकट विराजमान हो जाओ। पद्य रूपांतरण है। सबके स्वामी हे इंद्र, तुम्हें हम अपनी विनय सुनाते हैं। सबके स्वामी हे इंद्र, तुम्हें हम अपनी विनय सुनाते हैं। अन्यों को लांघ अश्व द्वारा आओ, हम तुम्हें बुलाते हैं। अब तुम्हें बुलाते आतुर हो, अब तुम्हें बुलाते आतुर हो। अस्तोताओं की स्तुति सारी, विलसित उनके उर में तेरी मैत्री की है इच्छा भारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोम यज्ञ में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो जग्नन्नमो वृधं सजोषा इन्द्रदेव हरिभिर्याहितोऽयम् अहं हित्वा मतिभिर्जो हवेमि घृतप्रजाः सधमादे मधोनाम्। इस तीसरे मंत्र में भी इंद्र का आवाहन है। सोम यज्ञ में उनके आने और उनके परम प्रिय पेय सोम के पान करने और उसके साथ साथ घृत से समन्वित सनी हुई हवि को ग्रहण करने का अनुरोध है और तदर्थ स्तुति है। ऋषि कह रहा है या उपासक कह रहा है, देव इंद्र, देव माने तेजस्वी, दिव्य, प्रकाशमान। हे तेजस्वी इंद्र, हे देव इंद्र, हे तेजस्वी इंद्र, सजोषाह। सजोषाह माने प्रीति से परिपूर्ण होकर के। अब शायद जोश जो है नहीं, लोग कहते हैं बड़ा जोश इनको आया हुआ है, तो जब प्रेम होता है तभी जोश होता है। तो सजोषा माने वही जोश के सहित अर्थात प्रेम से परिपूर्ण होकर के। नह नमो वृद्धम यज्ञम, नह माने हम सबके, नमो वृद्धम माने नम कहते हैं अन्न को, नमसः अन्न से वाचकः। तो वैसे नम शब्द तो अव्यय रूप में भी होता है, जिसमें नमन किया जाता है, देवाय नमः, इंद्राय नमः, भिन्न भिन्न देवताओं का नाम लेकर के उनको नमः माने नमन किया जाता है। लेकिन वो नम तो अव्यय है, लेकिन यह नमस जो है अन्न के लिए आता है। तो नमः माने अन्न, नमसः, वृद्धम माने वर्धकम। तो अन्न को बढ़ाने वाले, अन्न की उपज को बढ़ाने वाले यज्ञ में, हमारे इस आनंद वर्षक यज्ञ में आप आओ। कैसे आओ? हरि भी, अपने अश्वों द्वारा आओ। और कैसे आओ? तूयम आया, शीघ्र ही आओ। तो अब यहाँ अन्नवर्धक यज्ञ शब्द आया है, तो यज्ञ जो है अन्नवर्धक कैसे है? क्योंकि यज्ञ से ही मेघ बनते हैं और उनसे ही सुवृष्टि होती है। गीता में भी कहा गया है इसी भावना से उत्प्रेरित होकर के कि यज्ञाद भवति पर्जन्यः, तीसरे अध्याय में है कि यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्य कहते हैं बादल को, यज्ञ से ही बादल बनते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभवः, और बादलों से वृष्टि होती है तो अन्न की उत्पत्ति होती है। तो गीता में भी ये बात कही गई है। तो वही बात यहाँ पहले कह दी गई है कि हमारा ये जो यज्ञ है वो नमो वृथा, नमो वृथा माने नमसा अन्न से वर्धकः अस्ति। यह अन्न को, उसकी उपज को वृक्ष के माध्यम से बढ़ाने वाला है। तो हरि भी वयम, हरि भी तूयम आया है। हे इंद्र, इसलिए हमारे इस यज्ञ में तुम अपने अश्वों के द्वारा खींचे गए रथ से, तूयम माने शीघ्र ही, आया ही माने आ जाओ। मधु नाम सधमादे, और मधु नाम माने मधुर सोमरस से युक्त, मत्त कर देने वाले, आनंदित कर देने वाले यज्ञ में आप हमारे सम्मिलित हो, आवाहित हो आप। तो घृत प्रयाह हम या मैं आप के समक्ष सोमपान के अतिरिक्त घृत से सनी हुई आहुतियों को भी लेकर आया हूँ। और आप उस घृत से सनी हुई समन्वित
हव्य आहुति को भी ग्रहण करो, ऐसी प्रार्थना है। और मति भी माने प्रार्थना के माध्यम से त्वा जो हवीमि, हम तुम्हें बुलाते हैं। तो अब आप हमारे यज्ञ में आओ। हे तेजस्वी इंद्र, प्रसन्न मन से हमारे अन्नवर्धक यज्ञ के पास शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा शीघ्र ही आ जाओ। सोम यज्ञ में घृत समन्वित उससे सनी हुई आहुतियाँ भी आपकी सेवा में प्रस्तुत की गई हैं, और इस हव्य को हम समर्पित कर रहे हैं, और हमारे इस समर्पण को आप सहर्ष स्वीकार करो। एतदर्थ हमारी प्रार्थनाएं तुम्हें पुनः पुनः आवाहित करती हैं, तुम्हें बुलाती हैं। हमारे इस आवाहन को सुनो और शीघ्र आओ, इस सोम यज्ञ में सोमपान करो। साथ साथ जो घृत से समन्वित सनी हुई आहुतियाँ हैं उन्हें भी ग्रहण करो और हमें धन्य करो, प्रसन्न करो। पद्य रूपांतरण है, हे तेजस्वी इंद्र, अन्नवर्धक यह यज्ञ हमारा, यहाँ सपेम यज्ञ में आओ। निज अश्वों के द्वारा घृतयुक्त सोम हव्य ज्यों अर्पित सादर चढ़ा रहे हैं। सोम यज्ञ में इंद्र देवता तुमको बुला रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आचत्वा बेता वृषणावः तो हरे सखा आजा सुधुरा स्वंगा ध्यानावदिन्द्रः सपनञ्जुषाढः सखा सख्यः शृणवद्वन्दनानि। इस चौथे मंत्र में इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्तम घोड़ों के माध्यम से इस हमारे यज्ञ में पधारें और मैत्री भाव से प्रस्तुत की गई स्तुतियों को सुने। तो इस मंत्र में मैत्री भाव की भक्ति की विशेष झलक है, और अश्वों को मित्र बताया गया है इंद्र का, और संदेश दिया गया है कि अपने वाहन से भी तुम मैत्री भाव रखो। ये संदेश है, चाहे वो पशु ही क्यों न हो, यदि तुम्हारे वे काम में आते हैं, चाहे वाहन की या किसी काम में, तो उनसे तुम मैत्री, यानी जैसे मित्र का ध्यान रखता है वैसे तुम भी ध्यान रखो। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन, इंद्र देवता, त्वाम, तुमको, सखाया एता हरि, एता हरि, ये तुम्हारे दो घोड़े जिनका नाम हरि है, वे तुम्हारे सखाया माने मित्र तुल्य हैं। तो अपने इन हरि नाम के दो मित्र तुल्य अश्वों के माध्यम से तुम आओ। ये तुम्हारे जो अश्व हैं वे वृषणा, ये दोनों बड़े बलवान हैं और सुधुरा, अच्छी तरह से धुर में रथ के या रथ में जुड़ जाने वाले हैं। ये नहीं कि इधर उधर करें, तत्काल संकेत पाते ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं। और सुअंग तथा इनके अंग सौष्ठव बड़े ही उत्तम कोट के हैं, यानी ये बड़े ही गठीले शरीर वाले हैं। तो तुम्हारे यह जो दो घोड़े बलवान हैं, रथ में संकेत मार्ग से जुड़ जाने वाले हैं और सुगठित अंगों वाले हैं, सुशोभन अंगों वाले हैं, तुम्हारे मित्र तुल्य तुम्हें प्रिय हैं। ऐसे घोड़े आ वहाता तुम्हें हमारे इस यज्ञ में विधिवत लाएं। और सखा इंद्र हो, और हे मित्र इंद्र,
धानावत समनम जुषाणः, धानावत माने अन्नवत, आहारवत, तृप्ति देने वाले और पोषण प्रदान करने वाले इस समन को, यानी सोम निचोड़ने, सोमलता को निचोड़ने से जो शोधित सोम तैयार हुआ है उसको जुषाणः माने सेवन करो, उसका पान करो। ये सोम कैसा है? धानावत है, अन्न की तरह है, तृप्ति देने वाला और पोषक है, सदन्न की भांति। तो इसका तुम सेवन करो और मित्र भाव से सेवन करो। सख्यु वंदना निश्चिणवत, और जो हमारे स्तोता हैं, स्तुति करता हैं, वो सख्यु माने तुम्हें मित्र मान करके, सख्यु वंदना मैत्री भाव की वंदना कर रहे हैं। मतलब हम आपसे मैत्री संबंध जोड़ना चाहते हैं और हमारे जो स्तुतिकर्ता, स्तुति गायक हैं, वो सख्यु वंदना मैत्री भाव से युक्त तुम्हारी वंदना, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। और उस मैत्री भाव से समृद्ध संपन्न युक्त स्तुति का आप श्रवत माने श्रवण करें। तो इस प्रकार से इंद्र के अश्वों की श्रेष्ठता का, वैशिष्ट का वर्णन है और उन अश्वों से मैत्री भाव रखने का कथन है। संदेश है कि जो तुम्हारे वाहन हों वो उत्तम हों और वे वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। और इस प्रकार से तुम ऐसी इस भावना से युक्त होकर के अपने गमनागमन के साधन को सुधार करके उसको संभाल करके प्रयोग करोगे तो कहीं किसी स्थान पर शीघ्रता से पहुंच जाओगे। ये तो एक संकेत है अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन संकेत समझना आवश्यक होता है। तो हे इंद्रदेव, बलवान, उत्तम, जुए में संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले, सुशोभन पुष्ट आकर्षक अंगों वाले, ये तुम्हारे मित्र रूप जो अश्व हैं, जिनका कि नाम हरि है, वे तुम्हें हमारे इस यज्ञ के निकट ले आएं और तुम्हारे स्वागतार्थ हम हविष्यान्न, तुम्हारे तृप्तिदायक आहार के रूप में प्रस्तुत होने वाले सोमरस को शोधित करके तुम्हारे सेवन हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। और तुम हमारे स्तुतिकर्ताओं की मैत्री भाव से समन्वित स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को सुनो, आनंदित हो और हमें आनंदित करो। पद्य रूपांतरण है। रथ में नधे मित्रवत शोभन, पुष्ट अश्व मन भय, हे इंद्र रथ में नधे मित्रवत शोभन, पुष्ट अश्व मन भय, हे सुरेंद्र ये अश्व तुम्हें यज्ञ में लाएं। सोम समर्पित हविष्यान्न ज्यों करो प्रेम से पान, सोम को सोम समर्पित हविष्यान्न ज्यों करो प्रेम से पान, सख्य भाव से भरे भक्त के सुन लो स्तुति गान। ओम।